नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडवांस एकेडमी। हमने कल जो है आपको आव्यूह के जो है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं और आव्यूह की संक्रियाएं और उनके जो गुणधर्म होते हैं योग के लिए और गुणा के लिए उनके सारे नियम आपको बताए थे और कुछ जो है सवाल जो सीरीज में होते थे वो आपको हमने इस जो है पिछले लेक्चर के माध्यम से आपको बताए थे। आज हम जो है उन्हीं जो है टॉपिक्स पे जो आधारित जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम हमारे साथ जो है वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर और आज की जो क्लास है वो आपको जो है बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो हम अपनी क्लास की ओर को चलते हैं। तो आज का जो हमारा जो है टॉपिक है वो उसी टॉपिक का ही आगे का प्रारूप है। तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ को। देखिए तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है आपसे, देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, जहाँ पर आपको जो है आपको ये दे रखा है एक आव्यूह में cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स और इन दोनों को आपको योग निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का योग निकालेंगे। तो आप जानते हो तो हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हम इनको आव्यूह के अंदर जो है क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स और प्लस इधर हो जाएगा आपका ये sin स्क्वायर एक्स। देखिए उसके बाद हमारा जो है ये आपका क्या हो गया, दूसरे जो कॉलम बोलेंगे हम उसको, दूसरा कॉलम में आपका sin स्क्वायर एक्स है, उसके साथ क्या जोड़ेंगे हम cos स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे। तो इधर आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर एक्स, यहाँ हम लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स। ये देखिए ये पहला हमने जोड़ दिया। फिर हमारे पास यहाँ है आपके दूसरे वाले रो में यहाँ नीचे दे रखा आपको sin स्क्वायर एक्स और इसको जोड़ेंगे हम cos स्क्वायर एक्स के साथ। देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है sin स्क्वायर एक्स और प्लस का ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स। और उसके बाद हमारे पास जो cos स्क्वायर एक्स है उसके साथ हम नीचे जो है बगल वाला sin स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे। अर्थात देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है cos स्क्वायर एक्स और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स। ये देखिए तो हमने क्या करा, देखिए cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स जोड़ दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स, फिर नीचे आ जाएंगे दूसरे रो में। दूसरे रो का जो पहला आपका जो अवयव है वो है sin स्क्वायर एक्स और इधर भी दूसरे रो का जो पहला है वो cos स्क्वायर एक्स है। फिर उसके बाद हमने उसमें आगे हम चलेंगे तो cos स्क्वायर एक्स में फिर जो है क्या करा, sin स्क्वायर एक्स को जोड़ दिया। अर्थात ये चारों आपस में हमने जोड़ी। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे हमेशा आप ध्यान रखें कि ये जो हमारा देखिए ये cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स से क्या बनता है, सूत्र बनता है। आपको पता होगा ये किसका सूत्र होता है। देखिए अगर आप इसको इस क्रम में लिखो या साइन को पहले लिख दो तो आप जानते हो, देखिए तो आपने अच्छे से पढ़ा है, आप जानते हो जो है sin स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर जो x है इसकी जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में होती है 1। तो देखिए इसी पर आधारित हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए तो हमने क्या करना है, देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। आपको मैंने पहले बताया है कि जो है आप इसको पहले लिखो या इसको sin स्क्वायर एक्स को पहले लिखो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये आपका सही क्रम में है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स भी होता है 1। यहाँ भी देखिए ये पहला वाला और ये लास्ट वाला एक जैसे ही है तो यहाँ भी क्या होगा, इसका भी वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन आसान था। तो इस तरह से हमने इनको जोड़ना है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनको आपको गुणनफल परिकलित करना है, यानी कि आपको क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल के लिए देखिए यहाँ पर आपको दे रखे हैं, पहला जो है आव्यूह में आपको जो अंदर दे रखे हैं अवयव a और v और नीचे दे रखा है -a और आपका a। दूसरे वाले में दे रखा है आपका a और -b और इधर दे रखा है आपका b और a। तो देखिए इनके आप गुणा करते हैं तो आप जानते हो गुणा के लिए नियम मैंने अच्छी तरह से आपको बताया। तो यहाँ पर हम
जो है क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए क्या है, देखिए आप जो है यहाँ पे इनको लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हमने a, और इधर है हमारे पास b, और इधर है आपका माइनस का b, और यहाँ आपको दे रखा है आपका a। ठीक है, ये पहला अवयव हो गया। दूसरा अवयव जो है उसमें हमें दे रखा है, ये दे रखा आपका a माइनस का हो गया यहाँ पे b, और यहाँ दे रखा है b, और यहाँ दे दिया आपका a। ये देखिए इनके परस्पर गुणा करनी है, तो इनके परस्पर हम गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं कि पहले रो का पहला कॉलम, फिर पहले रो का दूसरा कॉलम, फिर जो है दूसरे रो का पहला कॉलम, फिर दूसरे रो का पहला दूसरा कॉलम। इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। देखिए रूल आपको मैंने इसके पीछे अच्छे से बताया है, आप उन जो है रूल को देख सकते हैं, और जिसको ये अच्छी तरह से समझना है वो पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो पहला हमारा जो अवयव है वो है a, तो यानी कि पहले रो का जो पहला हमारा अवयव है उसके हम जो है यहाँ जो पहले स्तंभ की जो ये स्तंभ है, देखिए जहाँ मैं आपका जो है पेन घुमा रहा हूँ, तो ये क्या है, पहला कॉलम हो गया। तो पहले वाले रो की पहले कॉलम से, तो देखिए a की a से गुणा हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या होगा जी, आप जानते हो a गुणा a, ये देखिए a गुणा a, और बीच में लग जाएगा प्लस, आप जानते हो। फिर क्या होगा, पहले रो की पहले उस कॉलम से हो गई, फिर ये पहले रो के जो दूसरा वाला अवयव है, देखिए ये b, जहाँ पे हमारा जो है पेन घूम रहा है, और उसके बाद कॉलम जो है ये क्या है b की b से गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका b गुणा b, ये देखिए, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये हो गया पहला वाला, यानी कि पहले रो का पहला कॉलम पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपने ध्यान देना है। यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। तो उसके बाद देखेंगे फिर हमारे पास क्या है, पहले रो का दूसरा कॉलम। तो पहले रो का तो देखिए आप जानते हो कि रो को रो के आगे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए a की गुणा किससे करनी है, माइनस b से। तो यहाँ लिखेंगे हम a गुणा माइनस का b। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है पहले का ये हो गया, फिर b का a के साथ हो जाएगी। देखिए तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे हम b गुणा a, ये देखिए। ठीक है, यानी कि पहले रो का पहला कॉलम ये हो गया, फिर पहले रो का दूसरा कॉलम ये बगल में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर देंगे यहाँ से बंद। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ होगा दूसरा रो, तो देखिए दूसरा रो का पहला कॉलम, तो माइनस b की किससे होगी, a से होगी। देखिए तो माइनस b की गुणा हो जाएगी आपकी किससे, a से गुणा हो जाएगी। ये देखिए माइनस b गुणा a, और बीच में लग जाएगा प्लस। फिर यहाँ क्या होगा, देखिए a की गुणा b से हो जाएगी, तो a गुणा ये हो गया आपका b। ये देखिए तो पहले ये दूसरे रो का पहला कॉलम हो गया, अब दूसरे रो का दूसरा कॉलम। तो देखिए दूसरे रो का दूसरा कॉलम, यानी कि दूसरे रो का माइनस b की माइनस b के साथ गुणा होगी। तो यहाँ हो जाएगा माइनस b गुणा माइनस का b। ये देखिए माइनस b की माइनस b से, यानी कि दूसरे जो रो है उसका जो पहला अवयव की दूसरे कॉलम के पहले अवयव से गुणा होगी, फिर बीच में लग जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका दूसरे रो का दूसरा कॉलम की दूसरे जो है रो का दूसरे अवयव की जो है दूसरे कॉलम के दूसरे अवयव से, यानी कि a की a से गुणा होगी सीधा सीधा। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे a गुणा a, ये देखिए a गुणा a। ठीक है, अब आप ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। और इसमें जो रूल लगा वो रूल क्या है, आप जानते हो जो रूल इसमें फॉलो हुआ है वो क्या बना, देखिए पहले रो का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, C4 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये हो गया तो दूसरे लाइन पे जो ई वाली लाइन के लिए नीचे कौन सा लग गया, सेकंड रो पहला कॉलम, ये देखिए फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड रो आपका क्या लग गया, सेकंड कॉलम। ये देखिए ये नियम जिसको भी याद होगा वो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकता है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, कुछ नहीं है तो आसानी से हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, a की गुणा a में होगी तो आप जानते हो a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। ये हो गया आपका b की गुणा b में होगी तो ये हो गया b स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये देखिए a की b से गुणा हो रही है और माइनस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ab। ये देखिए माइनस का ab, इसको सीधे क्रम में लिख देंगे। फिर b की a से होगी, देखो बीच में प्लस लगा है तो b की a से होगी तो ये क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, इसको सही क्रम में लिख दोगे आप।
उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए माइनस बी की ए से गुणा होगी तो ये क्या आ जाएगा माइनस का ए बी, ये देखिए, और प्लस लगा देंगे, देखिए यहाँ पर ये लगा हमारा प्लस। उसके बाद यहाँ क्या है, ए बी की गुणा होगी तो ए की जब बी से गुणा होगी तो ए बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ चलेंगे हम, माइनस बी की माइनस बी से गुणा होगी, देखिए तो माइनस की माइनस से गुणा होती तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और यहाँ ए की ए से गुणा हुई तो ए स्क्वायर, ये देखिए, ये ध्यान रखना। अब देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस का ए बी से प्लस का ए बी कट जाएगा, यहाँ भी माइनस ए बी से और प्लस का ए बी कट जाएगा। अब जो बचा उसको आप नीचे लिख दीजिए, ये देखिए जब इनका आप अभ्यास करोगे तो इतना समय आपका नहीं लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया जो आपका जीरो, ये भी हो गया जीरो, इसको भी आप सही क्रम में लिख दोगे। तो इसको कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर को पहले लिख दो, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए ये देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इसका आप अभ्यास करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी गुणा करनी है, और ये देखिए एक अलग आपका जो है अलग पैटर्न से आया है। तो क्या करना है, देखिए हमारा रूल वही है, हम उसी के आधार पर चलेंगे। तो हमारे पास जो पहला वाला जो हमारे पास अवयव है उसमें क्या दे रखा है, देखिए अवयव में जो पहला हमारा अवयव है उसमें क्या क्या अवयव दे रखे, देखिए एक दे रखा है, दो दे रखा है और तीन दे रखा है। ये आप जानते हो किस रूप में दे रखा है, स्तंभ रूप में अर्थात कॉलम रूप में। और यहाँ जो दूसरा हमको गुणा करने के लिए दे रखा है, देखिए ये दे रखा है 2 और 3 और 4, ये देखिए ये हमें दे रखे हैं पंक्ति रूप में अर्थात रो रूप में। देखिए अब आप नियम वही है, नियम क्या है, वही पहले रो का पहला कॉलम, फिर पहले रो का दूसरा कॉलम, फिर पहले रो का तीसरा कॉलम, ये वही रूल पर चलेंगे हम। देखिए अब हम इसी, यहाँ पर मैं नियम लिखता हूँ, ये हमारा क्या है, इसी नियम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ऊपर लिख देता हूँ फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम, ये देखिए तो वहीं से चलते हम। तो देखेंगे तो फर्स्ट रो, देखिए यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो क्या है फर्स्ट रो में ये जो आप जो बड़ा ब्रैकेट लगाओगे इसको थोड़ा सा बड़ा लगाओगे आप, ये देखिए। अभी हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक पहले रो की पहले जो है पहले रो की पहला कॉलम, तो 1 की गुणा 2 से हो जाएगी। देखिए आप दूसरा यहाँ पे है नहीं तो ये इतना ही होगा। फिर आ जाओ पहले रो का दूसरा कॉलम, तो ये थोड़ी दूर आ जाएगा, 1 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये। फिर पहले रो का तीसरा कॉलम, देखिए यहाँ पर 3 बनेंगे, 1 गुणा 4, ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ से इसको लगा देता हूँ, देखिए ये बड़ा सा लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये यानी कि जो हमारा हुआ पहले रो का पहला कॉलम, फिर पहले रो का हमारा क्या हो गया दूसरा कॉलम, ये देखिए दूसरा कॉलम, फिर पहले रो का हमारा हो गया तीसरा कॉलम। देखिए जो जो मैंने करा, ये पहले रो का पहला कॉलम ये है पहले, फिर पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का तीसरा कॉलम। अब आ जाएंगे हम दूसरा, यह है दूसरा रो, दूसरे रो का पहला कॉलम, तो यानी कि 2 की गुणा 2 से हो जाएगी। देखिए 2 गुणा 2, ये देखिए 2 गुणा 2, फिर 2 की 3 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा दूसरा 2 गुणा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 4, ये देखिए। यानी कि ये क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके रो की जो वैल्यू है ये बदल गई, यानी कि क्या लग गया दूसरे वाले के लिए आपका दूसरा रो आपका पहला कॉलम, और उसके बाद दूसरा रो आपका दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो आपका तीसरा कॉलम, ये देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये देखिए R4 रो। उसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पर तीसरा रो चलेंगे हम, तो तीसरे रो का पहला कॉलम यानी क्या हो जाएगा 3 गुणा 2, ये देखिए 3 गुणा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 3 गुणा 3 हो जाएगा, ये देखिए। फिर यहाँ पर क्या आ गया 3 गुणा 4, ये देखिए यहाँ भी वही रूल लग गया, अर्थात ये तीसरे वाले में क्या लग गया तीसरा रो आपका पहला कॉलम, उसके बाद तीसरा रो आपका क्या लग गया दूसरा कॉलम, फिर आपका तीसरा रो क्या लग गया तीसरा कॉलम, ये देखिए समझ में आ गई बात, ये कॉलम है, ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखिए अब यहाँ पर हम चलेंगे, देखिए ये आप जब करते जाओगे तो आपको ये नियम भी याद हो जाएगा और ये पता भी चल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है। देखिए अब हम 1 की गुणा 2 से करते हैं, तो आप जानते हो 1 दूनी 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये 1 की 3 से करेंगे 1 3 3, 1 चौका 4, यानी कि 1 4 जा 4, 2 2 जा हो जाएगा 4, यानी कि 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 अर्थात 2 3 6, और यहाँ हो गया
2 4 जा 8 अर्थात 2 चौक 8 और यहाँ 3 2 जा 6 अर्थात इसको 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 3 क्या 9, 3 3 जा 9, ये देखिए। और यहाँ हो गया 3 4 जा 12 अर्थात 3 चौक 12, ये देखिए। और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ट्रिक पता है तो आसान से इसको हम 3 लाइन के अंदर क्वेश्चन करके आपके सामने रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आप देखिए 3/3 और 3/3 के 2 हैं, तो यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये कई बार पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है 2, पहले रो में 2 3 और 4 दे रखा है। फिर यहाँ पर हमें दे दिया है 3 और यहाँ पर दे रखा है 4 और यहाँ दे रखा है हमें 5। फिर हमको दे रखा है 4, फिर हमें दे रखा है 5 और फिर दे रखा है हमें 6। ये हमारा पहला अवयव हो गया। उसके बाद दूसरा अवयव में हमें अंदर दे रखे हैं अवयव, जिसमें दे रखे हैं हमें 1 माइनस का 3, हम पंक्ति रूप में चल रहे हैं यानी कि रो रूप में, और ये हो गया 5। और नीचे आपको दे रखा है 0 और यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ आपको दे दिया 3, यहाँ दे दिया 0, यहाँ दे दिया 5। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन ये सामने। अब आप उसी नियम पर चलेंगे। देखिए अब आपने क्या करना है, पहले रो का पहला कॉलम, फिर पहले रो का दूसरा कॉलम, फिर पहले रो का तीसरा कॉलम, जो भी मैं पीछे लिख रहा था वही नियम यहाँ लगेगा। अब उस नियम को आपको याद हो गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए पहले रो का पहला कॉलम, तो यानी कि ये जो 2 3 4 वाली ये है तो 1 0 3 से गुणा होगी और लिखते जाएंगे यहाँ पर। फिर आगे थोड़ी दूरी पर फिर 2 3 4 की ये -3 2 0 से गुणा होगी, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर 2 3 4 के आगे गुणा होगी, उसको यहाँ लिखेंगे। बहुत लंबा होगा क्वेश्चन। तो देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, 2 की 1 से गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा 1, ये देखिए। फिर 3 की 0 से गुणा होगी। देखिए जहाँ जहाँ मेरा जो है पेन घूम रहा है वहां पर आप ध्यान से देखेंगे, इस जो है प्लस लगेगा बीच में, देखिए प्लस लग गया। 3 की गुणा हो जाएगी 0 से, देखिए 3 गुणा 0, ये देखिए। फिर हमारा 4 की जो है गुणा हो जाएगी 3 से, प्लस लग जाएगा बीच में, तो 4 गुणा हो जाएगा 3। देखिए ये पहले रो का पहला कॉलम नियम के आधार पर हो गया। अब डिस्टेंस करेंगे थोड़ी सी जगह पर दूरी पर छोड़ के, तो फिर आप पहले रो का दूसरा कॉलम चलेंगे। तो पहले रो में पहला 2 है, देखिए 2 की गुणा किससे होगी -3 से, तो 2 गुणा -3। फिर देखिए 3 की किससे होगी 2 से, तो प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 2, ये देखिए। फिर 4 की किससे करेंगे 0 से, प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 और गुणा लिख देंगे यहाँ पे 0, ये देखिए। यानी कि पहले रो का दूसरा कॉलम हो गया। अब पहले रो का तीसरा कॉलम चलेंगे। देखिए तो यानी कि पहले रो में क्या है 2 की गुणा किससे होगी 5 से, तो थोड़ी सी दूरी पर यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 5 और प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे है 3 की गुणा किससे होगी 4 से होगी, तो यानी किससे हो जाएगी 3 गुणा 4, यहाँ लिखेंगे हम 3 गुणा 4। फिर हमारा है 3 गुणा 4 के बाद फिर है 4 गुणा 5, यानी कि इसका 4 और 5, यानी कि प्लस का हो गया 4 गुणा 5, ये देखिए। यानी कि पहले रो के 3 हमारे स्टेप यहाँ पे हो गए। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आप फिर ये इस वाले रो का करेंगे हम। देखिए तो समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जो रूल लगा वो आप जानते हो कि फर्स्ट रो का हमारा फर्स्ट कॉलम भी हो गया, फिर फर्स्ट रो का हमारा सेकंड कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो का हमारा क्या हो गया थर्ड कॉलम हो गया। देखिए इसी प्रकार जब अब ये 3 के 3 हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा जहाँ जहाँ 1 है, देखिए दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का दूसरा कॉलम, दूसरे रो का तीसरा कॉलम, फिर तीसरे रो का पहला कॉलम, तीसरे रो का दूसरा कॉलम, तीसरे रो का तीसरा कॉलम। यही नियम यहाँ पे बदलेंगे, यहाँ 1 की जगह आप 2 आ जाएंगे। देखिए अब हमें चलना है इसमें, ये 3 4 5 की 1 0 3 से ऐसे गुणा करेंगे। देखिए तो 3 की गुणा किससे हो जाएगी 1 से। देखो ध्यान से देखेंगे इसको, 3 गुणा 1 प्लस लगा देंगे। फिर 4 की गुणा हो जाएगी 0 से, फिर 5 की गुणा हो जाएगी 3 से। ये देखिए 3 की गुणा होगी 1 से, ये लिख दिया। फिर 4 की गुणा होगी 0 से, ये लिख दिया। फिर 5 की गुणा होगी 3 से, ये लिख दिया। पहले रो का यानी कि दूसरे रो का पहला कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ 1 है वहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी 2 होगा। आप देखिए यहाँ पे भी 2 होगा। देखिए अब इधर चलेंगे आप,
तो दूसरे रो का दूसरा कॉलम 3 की -3 से गुणा होगी, तो 3 गुणा -3, फिर यहाँ पर 4 की हो जाएगी 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस का लिखो 4 गुणा 2, प्लस लगा दो, तो यहाँ लिखोगे आप 5 गुणा 0। ये देखिए दूसरे रो का ये हो गया आपका दूसरे रो का दूसरा कॉलम, ये वाला नियम लग गया दूसरे रो का दूसरा कॉलम। अब हम चलेंगे दूसरे रो का तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर 3 है, 3 गुणा 5 और यहाँ पर लिख देंगे हम 4 गुणा 4। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब 5 की 5 से गुणा हो जाएगी, तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 गुणा 5। ये देखिए यहाँ पर आपने ध्यान रखना है पहले रो का यानी कि तो दूसरे रो का हमारा क्या हो गया तीसरा कॉलम, तो 3 की गुणा 5 से होगी देखिए, फिर 4 की गुणा 4 से होगी, ये आ गया, फिर 5 की गुणा 5 से होगी, ये हो गया, यानी कि ये 3 के 3 नियम लग गए। अब यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 3 हो जाएगा देखिए, यानी कि ये नियम क्या बनेगा तीसरे रो का पहला कॉलम। देखिए अब तीसरे रो का पहला कॉलम यही रहेगा, ये देखिए, तो तीसरे रो का यानी कि 4 की गुणा 1 से हो जाएगी देखिए, तो यहाँ लिखेंगे आप 4 गुणा 1, ये देखिए, फिर 5 की गुणा 0 से हो जाएगी देखिए, प्लस लगा दो 5 गुणा 0, फिर आप 6 की गुणा किससे करोगे 3 से, 6 गुणा 3, ये देखिए ठीक है। फिर आ जाओ ये हो गया तीसरे रो का पहला कॉलम निपट गया। अब तीसरे रो का दूसरा कॉलम देखिए 4 की गुणा -3 से, ये देखिए 4 गुणा -3, फिर प्लस 5 की गुणा हो जाएगी आपकी 2 से, फिर आप क्या करोगे प्लस लगा दोगे, फिर 6 की गुणा हो जाएगी आपकी 0 से। देखिए ये 4 की गुणा होगी -3 से, यहाँ आ गया, फिर 5 की गुणा हो गई 2 से, यहाँ आ गया, फिर 6 की गुणा हो गई आपकी 0 से। ये देखिए अब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये देखिए तो ये 4 की किससे होगी 5 से गुणा होगी देखिए, तो यहाँ आ जाएगा 4 गुणा 5 प्लस फिर यहाँ पे है 5 की 4 से, तो 5 गुणा 4 और प्लस फिर है आपका 6 की 5 से, तो 6 गुणा यहाँ पे लिखेंगे हम 6 गुणा 5। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अब हमारा 3 के 3 नियम लग गए। ये देखिए आप इसको ध्यान से समझ लेंगे आप, पहले रो का पहला कॉलम ये आ गया, फिर पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का तीसरा कॉलम यहाँ पर हो गया, फिर ये दूसरे रो का पहला कॉलम ठीक है, दूसरे रो का दूसरा कॉलम, दूसरे रो का तीसरा कॉलम, तीसरे रो का पहला कॉलम, तीसरे रो का दूसरा कॉलम, तीसरे रो का तीसरा कॉलम। ये रूल चलता है, इसके अलावा जो है कोई और अन्य नियम नहीं है। और हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इनके पीछे के जो अंक होंगे देखिए, जो गुणा में दे रखा है जैसे 2 गुणा 1 1 है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0 0 0 3 3 3 ये भी मिलेंगे आपके अगर आपके सही क्रम है तो। यहाँ देखिए -3 -3 -3 2 2 और 2 0 0 0, ये देखिए इसका 5 5 5, यहाँ पर देखेंगे 4 4 4, यहाँ 5 5 5। अब आप इनकी गुणा कर दो, यानी कि ओके है, कहीं से कहीं तक हमारा कोई नियम जो है गलत नहीं लगा है और नियम को हमने ध्यान से समझना है। उसके बाद हम इनकी सीधा देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको जो है इतनी आसान विधि से सिखाया जाए ताकि आपको किसी और जो है लेक्चर को देखने की जरूरत ना पड़े, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और यही हमारा लक्ष्य है। तो इसी के आधार पर हम इसको चल रहे हैं, आप जो आगे बता रहे हैं आपको। देखिए आप 2 की गुणा 1 से आसान है, तो आप बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो 2 1 ना 2, और 3 की जब 0 से गुणा होगी तो 0, और 4 क्या हो जाएगा 12। ये देखिए इसी क्रम में करते जाइए, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -6, यहाँ पर प्लस लग जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 और 4 0 का 0। ये देखिए कहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला। फिर आप इसकी करिए देखिए, तो ये 2 की 5 से गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 4 क्या 12, यानी कि 3 चौक 12, बात एक ही है। फिर 5 चौक 20, ये 4 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 चौक आ जाएगा 20 या 4 पंजे 20, बात एक ही है। ये देखिए ठीक है। अब आ जाओ यहाँ देखिए दूसरे रो का जो है ये दूसरे रो का जो हमने गुणा करिए दूसरे रो वाले में, तो 3 इकना 3, ये देखिए। फिर यहाँ पर 4 गुणा 0, तो क्या आ जाएगा 0, ये देखिए। फिर है 5 या 15, ये देखिए 15 कर दो। फिर यहाँ पर हमारा आ गया 3 या 9 माइनस का 9, ये देखिए -9 प्लस यहाँ पर आ गया आपका 4 दूनी 8, यह हो गया 8
और प्लस 5 जीरो का 0। फिर यहाँ चलेंगे हम 5 दिया 15, ये हो जाएगा आपका 15, ये देखिए। और प्लस ये हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस ये देखिए 4 चौक 16, 4 गुणा 4 और फिर आ जाएगा प्लस का 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, ये देखिए। अब हम तीसरे रो में चलेंगे, 4 गुणा 1, 4 एक ना 4 और प्लस 5 जीरो का 0, ये 0 है, ठीक है। प्लस 6 तिया 18, ये चल गया। फिर आ जाओ इधर 4 तिया 12, माइनस का 12 हो जाएगा ये और प्लस 5 दूनी हो जाएगा 10 और प्लस का हो जाएगा 6 जीरो का 0 और यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 और प्लस यहाँ भी 5 चौक 20 हो जाएगा और प्लस 6 पंजे 30, ये देखिए। अब देखिए इसमें जहाँ जो जो पद कटने वाले हैं उनको काट दीजिए और जो नहीं कट रहे उनको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस का 6 से प्लस का 6 गया तो ये पूरा पद 0 हो गया, ठीक है। और कहीं पर अगर कटने वाला है तो हम देख लेंगे। तो यहाँ से चलते हैं हम, देखिए 2 और 0 तो ये तो जुड़ेगा नहीं, 12 और 2 जुड़ जाएंगे तो अगले लाइन में आ जाएगा। है देखिए हम यहाँ पर इसको ट्रिक करेंगे सीधा, 12 और 2 14 हो गए यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर भी 3 और 0 15 है तो 15 और 3 18 हो गई। सीधा हम इसको शॉर्ट करेंगे, उसके बाद 18 और 4 22 हो गया, ठीक है। फिर इधर ये 0 हो गया पूरे का पूरा देखिए। उसके बाद -9 में से 8, देखिए यहाँ माइनस का 9 बड़ा है और 8 प्लस का है तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, ये 0 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 माइनस का बड़ा है, 10 छोटा, ये भी घट जाएगा, काय का आएगा माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ आ जाओ आप, ये देखेंगे इसको जोड़ेंगे आप, ये हो गया 20 और 10 30 और ये हो गया आपका 20। देखिए 20 में आप 10 जोड़ोगे 30, 30 और 10 हो गया आपका 40, 2 42, कितना हो गया 42, सीधा सीधा। ये देखिए 20 10 30 10 40 2 42, यहाँ पे भी इसको जोड़ देंगे आप। देखिए 5 और 5 10, 10 और 6 16 का 6 यहाँ से 1 और यहाँ हो गया आपका 2 3 4 और 1 5, यानी कि 56 आ गया। देखिए ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये वैसे आपका देखिए ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए 25 में 5 जोड़ा 30, 30 और 10 ये हो गया 40, 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 और 6 56। ये देखिए ऐसे यहाँ पर करेंगे हम 30 20 50, ठीक है। 50 और 50 में 20 जोड़ोगे तो 70, ये देखिए। तो ऐसे करके इसको आप आसानी से कर सकते हो और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो देखिए 3/3 और 3/3 के आप किस तरह से गुणा करते हो, तो ये हमने इसको आपको आसानी से समझाया। आप जो है इसका अभ्यास करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक अवयव ए दे रखा है, जिसके आपके अवयव आपके सामने दे रखे हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर अवयव दिए हैं, एक अवयव दे रखा है ए बराबर, आपको देखिए यहाँ दे रखा है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 और 1। बी में आपको अवयव दे रखे हैं, देखिए आपको 3 -1 2 और 4 2 5 और 2 0 3 और सी में आपको दे रखा है ये अवयव दे रखे हैं 4 1 2 और 0 3 2 1 -2 और 3। तो आपने देखिए इसमें क्या निकालना है, a + b निकालना है, b - c निकालना है, ये आपने निकालना और सत्यापित करना है। देखिए ये जो लाइन दे रखी है ये बराबर ये, यानी कि आपने सत्यापित क्या करना है, ए में b - c में a जोड़ के आपको बताना है क्या मान आया और क्या वो मान बराबर है किसके, a + b में c घटा के। वो दोनों मान अगर बराबर हैं तो ये सत्यापित हो जाएगा, अगर वो मान बराबर नहीं है तो ये सत्यापित नहीं होगा। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए परीक्षा की दृष्टि से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, तो ये आप ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसमें a + b निकालूंगा, जो मुझे यहाँ पे दे रखा है a + b, तो मैं सीधा इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालता हूँ। देखिए तो a + b, देखिए मैं सीधा निकालता हूँ, आपके साथ ऊपर लिखा हुआ है, आप जब इसको कॉपी में करोगे तो a और b को लिख सकते हो। तो a + b देखिए, तो a का मान आपको दे रखा है देखिए 1, तो आप जानते हो a का मान 1 है, 1 में आपने b जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 3, ये देखिए 1 और 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ेगा, 2 में आपका -1 जुड़ जाएगा, फिर -3 में आपका क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। देखिए -3 और प्लस का ये हो जाएगा 2। ये देखिए जोड़ रहे हैं, चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ पे चिन्ह माइनस था तो इसलिए माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस का 3 था तो ये आपका -3 ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 में आप क्या करोगे, 5 में आपने 4 को जोड़ना है, फिर 0 में आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 को जोड़ना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, 2 में आपको किसको जोड़ना है, 5 को जोड़ना है। ये देखिए फिर 1 में आपने क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, फिर अब माइनस का 1 में आपने क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 में आपने क्या करना है, 3 ऐड करना है। देखिए ये सारे का सारा आपका यहाँ पर आ गया। देखिए और जिसको समझ में नहीं आया देखिए मैं वहाँ पर आपको जो है हाईलाइटर कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। ये देखिए इस 1 में आपने ये 3 ऐड करा, फिर ये 2 में आपने -1 करा, फिर ये -3 में ये 2 ऐड करा, फिर ये 5 में आपने 4 ऐड करा। देखिए यहाँ पर आ गया, फिर 0 में आपने 2 करा। ये देखिए योग करना आपको सिखा रखा, इस 2 में ये 5, ये आ गया 2 में 5, 1 में 2, ये देखिए 1 में 2, फिर -1 में 0, ये आ गया। देखिए -1 में 0, फिर 1 में 3, ये देखिए -1 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आप देखिए इतना जो है आसानी से आपको समझ में आएंगे। देखिए अब इनको सीधा आप जोड़ दीजिए, तो इनको आप जोड़ेंगे। देखिए आप जानते हो 3 और 1 हो जाता है 4, और ये 5 4 हो जाता है 9, और इधर हो जाएगा ये आपका 3। ये देखिए फिर इधर है 2 में से 1 गया 1, 2 में 0 0 2, ये हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा आपका -1, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 5 2 हो जाएगा 7, और 1 यहाँ हो जाएगा ये 3 और 1 4। ये देखिए ये ध्यान रखना। ये देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 7 है। इसको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो है आप, क्योंकि 3/3 है तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपका। यहाँ से जब इसको आप ब्रैकेट बंद करोगे, देखिए ये आपका यानी कि a+b की वैल्यू आ गई सीधा सीधा। देखिए आपके देखिए 2 लाइन में a+b निकलेगा। अब आप निकालोगे b-c। देखिए इसके नीचे में b-c निकालता हूँ, तो मैं इसको भी शॉर्ट करूँगा b-c। तो b-c बराबर, देखिए बड़ा सा लगाता हूँ, तो b कहाँ पे है, देखिए आपके सामने है b और c, इनको घटाऊंगा। देखिए तो 3 में मुझे क्या घटाना है भैया, 4, फिर यहाँ पे -1 में मुझे क्या घटाना है, आपका -1, ये देखिए 1 घटाना है, -1 में -1, फिर यहाँ पर क्या घटाना है मुझे, 2 में 2 घटा देना है, फिर मुझे क्या घटाना है जी, 4 में 0 घटा देना है, फिर क्या घटाना है, 2 में 3 घटा देना है, फिर मुझे क्या घटाना है, 5 में 2 घटा देना है, फिर मुझे क्या घटाना है जी, 2 में 1 घटा देना है, फिर 0 में आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 में प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 में प्लस का 2। उसके बाद आपका हो गया 3 में 3, 3 - 3 कर देंगे। ये देखिए अब इसको समझ लीजिए मैंने क्या करा। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान है और ये आपने समझना है। देखिए इस 3 में आपने 4 घटाया, ये देखिए 3 और 4 आ गया। फिर यहाँ पर -1 में माइनस का एक जो है प्लस का 1 घटाएंगे, तो यहाँ क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस से अंदर का मान बदल जाएगा, तो a -1 हो जाएगा। और उसके बाद 2 में 2 घटा दिया, देखिए 2 प्लस का था, इधर माइनस कर दिया सूत्र के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ 4 में क्या घटाया, 0 घटाया, फिर 2 में क्या घटाया, 3 घटा दिया, फिर ये 5 में क्या घटाया, 2 घटा दिया। देखिए फिर ये 2 में क्या घटाया, 1 घटा दिया, फिर यहाँ 0 में क्या घटाया, तो देखो घटा रहे हैं, यहाँ भी घटे चिन्ह माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और 3 में क्या घटाया हमने, 3 घटाया, तो 3 में 3 आ गया। देखिए इतना चीज़ आपको ध्यान में समझनी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए आप देखिए इसको हम करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करिए। देखिए 3 में से 4 नहीं जाता, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 में से 1 माइनस का 2 आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो गया जी, 2 में से 3 गया तो नहीं जाएगा, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 5 में से 2 गया तो ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0। देखिए ये आ गया आपका वैल्यू जो हमें चाहिए थी, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी b-c। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर जो परिकलित कीजिए, जो सिद्ध करना है आपने, जो बताना है कि वैल्यू कि इसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए वास्तव में ये सही है या नहीं है। देखिए
तो इसके लिए देखिए हम यहीं पे चलते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, देखिए ये है हमारे पास a प्लस ब्रैकेट में है हमारे पास b माइनस सी। देखिए पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, और चाहो तो आप एक साथ भी चल सकते हो। अगर आपको जो है एक साथ चलना है, एक साथ भी चल सकते हो। चाहो तो आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो अलग अलग, दो विधि से इसको यहाँ से कर सकते हो। पहले इसकी वैल्यू निकाल दो, पता कर लो कि कितनी जो है उसका मान कितना आ रहा है। फिर आप दूसरे की वैल्यू निकालो, पता कर लो कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, देखिए तो यहाँ पर आपने क्या करना है, a प्लस बी, ये इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिखी, उसमें हमने c घटा देना है। देखिए तो यहाँ से आपके ऊपर विकल्प होता है कि आप एक साथ भी दोनों सबको चला सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि जगह का जो है इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की जो वैल्यू है देखिए हमारे पास, तो ए की वैल्यू है, हम ए की वैल्यू को ए की वैल्यू की तरफ रखेंगे हम। देखिए तो सबसे पहले हम जो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ये दो पक्ष बन जाते हैं। देखिए यानी कि आपका जो ये वाला पक्ष है ये होता है बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं इसको, LHS साइड अर्थात बायां पक्ष। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो बायां पक्ष बोलेंगे इसको, बायां पक्ष। देखिए और इधर आप जानते हो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष। ये देखिए ये चीज़ भी पता होनी चाहिए हमको, क्योंकि आप जो देखिए बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब पहले मैं एक ही को लेके हल कर रहा हूँ। देखिए तो पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, LHS से हल कर रहा हूँ उसको, LHS से। देखिए LHS से जो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप यहाँ देखो ए की वैल्यू लिखूंगा सबसे पहले। तो ए की वैल्यू आप जानते हो क्या है जी, देखो लिख दो 1, फिर यहाँ पे है 2, फिर है -3, फिर है यहाँ पे 5, ऊपर से देख रहा हूँ यहाँ से, देखिए 5, फिर यहाँ है 0, फिर यहाँ पे है 2, फिर यहाँ है 1, फिर यहाँ -1 और यहाँ पे भी है 1। ये देखिए उसके बाद हमारे पास देखिए प्लस लगा दो, फिर किसकी वैल्यू लिखनी है हमने, b प्लस जो है b माइनस सी की, यानी कि b माइनस सी की वैल्यू ये है। देखिए इधर अभी आपने निकाला है, तो b माइनस सी की लिख दो जी, -1, यहाँ पर लिखो -2, यहाँ लिख दो आप 0, यहाँ पर लिख दो जी आप 4, यहाँ लिख दो आप -1, यहाँ लिख दो आप 3, यहाँ लिख दो जी 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो आप 0 और ये कर दो बंद। अब इनको दोनों को ऐड करना है, ऐड करना आपको आता ही है। देखिए इसको ऐड कर दीजिए सीधे से। तो ऐड करने के लिए देखिए हम सबसे पहले चलते हैं, एक में हमें क्या करना है, -1 ऐड करना है, 1 -1। फिर दूसरे में आ जाएंगे हम 2 -2, फिर यहाँ पर आ जाओ जी -3 और +0। ये देखिए फिर यहाँ 5 में 4, देखिए 5 और +4, देखिए ठीक है 5 में हो जाएगा 4, फिर 0 में -1, ये हो जाएगा 0 और -1। देखिए ऐड का मतलब क्या है, आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो प्लस था माइनस का सा आ गया, तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 2 में क्या जुड़ जाएगा, प्लस का 3 जुड़ जाएगा। यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना है। फिर नीचे आ जाओ 1 की 1 से, 1 + 1, ये देखिए 1 + 1, फिर यहाँ पे है -1, उसकी जो है प्लस कर रहे हैं हम 2 के साथ, फिर यहाँ पे है 1 की किसके साथ, 0 के साथ। ये देखिए ये ध्यान देना है। अब इसको हम यहाँ पर लेके चलेंगे। देखिए तो 1 और 1, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, 1 ये आपका जो 1 था ये और ये माइनस का 1 था। देखिए 1 + माइनस, तो 1 - 1 अर्थात 0। और यहाँ देखिए 2 प्लस का था और माइनस का 2 यहाँ पर था, तो जोड़ना है तो प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया, 2 और 2 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -3। फिर यहाँ पर आ गया 5 और 4, 5 4 आप जानते हो 9। ये देखिए ठीक है, फिर यहाँ हो गया 0 और 1, 0 और 1 का मतलब कितना हो गया, -1। फिर यहाँ पर 3 और 2 हो गया ये 5। ये देखिए फिर 1 और 1 ये हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ 2 में से 1 गया तो प्लस का 1, फिर यहाँ पे 1 में 1 का 1 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। ये देखिए यानी कि ये बाएं पक्ष का इतना मान आ गया। देखिए बाएं पक्ष का जब इतना मान आ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए इस मान को अब हम दाएं पक्ष का मान निकालेंगे। तो देखिए अभी मुझे b + c की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इधर से इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ b - c का वैल्यू। ठीक है, तो b - c को मैं यहाँ तक इतना ये कर देता हूँ इरेज। तो अब उसके बाद जो है इसका बायां पक्ष को आप जब ध्यान से देखोगे तो देखो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन किस प्रकार होता है और जो है आसान जो है तरीके से हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए
अब देखिए इसका जो बायां पक्ष है वो मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा। देखिए जो दायां पक्ष है तो मैं यहाँ से कहीं देता हूँ 9। अब ये देखिए क्योंकि मुझे इसलिए मैंने मिटाया b माइनस से, क्योंकि यहाँ पर मुझे a प्लस बी की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम दायां अर्थात राइट हैंड साइड। ये देखिए आप लोग उसी के नीचे करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से लिख दो जी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, a प्लस बी का मान। तो a प्लस बी हमारे पास ऊपर लिखा हुआ देखिए, a प्लस बी की वैल्यू, तो a का मान है 4, यह है हमारे पास 4, ठीक है। यह है 4, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया माइनस का 1, फिर है हमारे पास 9, फिर यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर है 7, फिर यहाँ पर है 3, फिर यहाँ पर है -1, फिर यहाँ पर हो गया 4। ये देखिए ये मान लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जो इसका जो आगे हमने वो लगाया वो मैंने पहले ही बताया कि ये छोटा है तो इसको बड़ा कर दीजिए। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना, बड़ा सही लगाएंगे। यहाँ पर आगे से बराबर लगा दो, फिर यहाँ पर कर दो, बीच में क्या करना है हमने यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगा देना, सी की वैल्यू लिख देंगे। हाँ देखिए सी की वैल्यू लिखी, और सी की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे ऊपर से। देखिए सी का मान कितना है जी, यहाँ पे है 4, फिर है यहाँ पे 1, फिर है आपके पास 2। ये देखिए ऊपर दे रखा मान यहाँ पे, जो यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राइट क्लिक। तो उसके बाद यहाँ पे दे रखा आपको 0, यहाँ पे दे रखा आपको 3, यहाँ पे दे रखा आपको 2, यहाँ पे दे रखा आपको 1, यहाँ पे दे रखा -2, यहाँ दे रखा आपको 3। ये देखिए अब मैं इनको माइनस करूँगा, तो आप जानते हो बराबर लगाएंगे, बड़ा सा ब्रैकेट आप लगा दीजिए। 4 में से 4, देखिए 4 -4, ये देखिए, फिर 1 -1, फिर -1, और ये हो गया। देखिए ये -1 है, यहाँ माइनस लगा दो, और ये 2 ऐसी रहेगा। ये देखिए उसके बाद यहाँ 9, ये देखिए 9 ऐसी रहेगा आगे, 9 -0, ये देखिए। फिर ये 2 है, 2 में 3 करना है, तो 2 -3, ये देखिए ये 2 है, ये माइनस है, ये 3 है। फिर 7 -2, तो देखिए 7 -2, फिर यहाँ पर आ जाओ आप 3, यह देखिए 3, फिर ये माइनस, फिर 1, 3 -1, फिर यहाँ आ जाओ -1, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ हो गया आपका। देखिए अब यहाँ माइनस और ये भी माइनस होता है प्लस का 2, ये देखिए। और उसके बाद आ जाओ आप 4, और 4, फिर यहाँ है माइनस, तो माइनस लगा दो, 4 -3, ये देखिए 4 -3। अब देखिए तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे हम, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 4 में से 4 क्या 0, 1 में से 1 क्या 0, और यहाँ हो गया आपका -1 -2, माइनस का हो गया 3, फिर ये हो गया 9 में से 0, तो 9 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, माइनस का 1 हो गया। फिर यहाँ पर 7 में से 2 गया तो ये प्लस का 5 हो गया। फिर यहाँ पर 3 में से 1 गया तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, ये देखिए 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, ये देखिए। तो अब आप देखिए इस पद को ध्यान से देखिए, ये वाला पद यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये RHS है। देखिए दोनों के मान बराबर है। देखिए 0 0 -3, 0 0 -3, 9 1 5, 9 -1 5, 9 -1 5, फिर है 2 1 1, 2 1 1। इसका मतलब आप क्या करोगे, फिर लिख दोगे नी लाइन से, इसलिए LHS बराबर हो गया आपका RHS। ये देखिए, और यही आपका परिकलित कीजिए अर्थात प्रूव्ड हो गया। ये बात आपकी सिद्ध होगी पूर्ण रूप से, अर्थात आपका जो ये आंकड़े दे रखे हैं ये इस नियम को पूर्ण रूप से सत्य करते हैं। देखिए तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको जो है आप समझ में अच्छे तरह से आ गई होंगी, ठीक है। तो देखिए आगे हम चलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ भी इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे करते हैं, तो इसी में भी हम इसी प्रकार करेंगे। तो 3 है यहाँ पर हमें दे रखा है वैल्यू देखिए, और 5 दे रखा है। तो आप जानते हो कि जो a की वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और वो जो मान आएगा उसको आप क्या करोगे, b वाले को 5 से गुणा करोगे, फिर उसको निकाल दोगे। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखेंगे 3a और माइनस का 5b। ये देखिए मैं इसको डायरेक्ट आपको करता हूँ, तो यहाँ बराबर लगा दीजिए। तो हमें क्या करना है, देखिए आगे से यहाँ पर 3 लिखना है,
और यहाँ ए की वैल्यू लिख दो आप। ए का वैल्यू है 2/3, फिर है आपका यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर है 5/3, ये देखिए। फिर नीचे आ जाओ आप, यहाँ पर दे रखा आपको 1/3, फिर यहाँ पर दे रखा है 2/3, ये देखिए। फिर यहाँ पर दे रखा आपको 4/3, ये देखिए। ये आपका हो गया 2 पद। अब इसमें तीसरा पद भी है, तो देखिए 7/3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2/3, ये देखिए। तो इतना बड़ा है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको इस चीज़ का पहले ही जिक्र किया है। बड़ा आप ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। देखिए ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ये ऐसे करके यहाँ से बड़ा ब्रैकेट यहाँ तक लग जाएगा। फिर बीच में लगा दो माइनस, फिर यहाँ लिखो 5, हमें 5 से गुणा करना है। आप बी की वैल्यू आप लिख दीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, ये देखिए 2/5, 3/5, और यहाँ हो गया आपका 1। फिर यहाँ लिख दो आप 1/5, ये देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2/5 और फिर है आपका 4/5, ये देखिए। फिर आगे आ जाएंगे आप, यहाँ पर दे रखा है आपको 7/5, ये देखिए 7/5, 6/5, और यहाँ पर आपको दे रखा है 2/5, ये देखिए। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, देखिए यहाँ 3 से अंदर डायरेक्ट गुणा करोगे। देखिए यहाँ पर कमाल, आप देखिए यहाँ पर हम इसको करेंगे तो यहाँ से बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। 3 से देखिए इसमें गुणा होगी, देखिए तो 2/3 गुणा 3, ये देखिए 2/3 गुणा 3 लिखेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 2/3 गुणा 3, ये ऐसा करके देखो। फिर यहाँ लिखेंगे 1 गुणा 3, ये देखिए। फिर यहाँ लिख देंगे हम 5/3 गुणा 3, ये देखिए अंदर गुणा हो गई। जब आपको ये आ जाएगा तो ये ऐसे गुणा के रूप में नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट 3 से 3 काट दूंगा, 2 लिख दूंगा। यहाँ 1 या 3 लिख दूंगा, और यहाँ ये 3 से 3 काट दूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा 5। ये देखिए कैसा आया, ये करके, ताकि आपके मस्तिष्क में ये चीज़ें ना रहें कि आया कैसे। तो ये चीज़ इनको करने के लिए ये प्रक्रिया कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए अब इस तरह से इनको काटेंगे तो ये आएगी वैल्यू। तो इसका मतलब आपने ये जो है हिसाब लगाना। देखिए अब यहाँ पर लिखना है आपने 1/3 और गुणा हो जाएगा आपका 3, ये देखिए। फिर यहाँ हो जाएगा 2/3 और गुणा 3, क्योंकि 3 से सब में गुणा करनी है। फिर आ जाएगा 4/3 गुणा 3, ये देखिए। फिर आपने यहाँ लिखना है 7/3 और गुणा हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर आपने लिखना है 2 गुणा 3। फिर यहाँ पर लिखना है आपने 2/3 गुणा 3, ये देखिए पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ माइनस लगाइए। फिर यहाँ पर 5 से अंदर गुणा करनी, देखिए तो 5 से गुणा कर दो तो देखिए 2/5 गुणा 5, ये देखिए। फिर यहाँ हो जाएगा 3/5 गुणा 5, ये देखिए। फिर यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 5। फिर नीचे आ जाओ 1/5 गुणा 5, ये देखिए ये 1 है। फिर यहाँ पर है 2/5, 2/5 गुणा 5। फिर है 4/5, 4/5 गुणा 5। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 7/5 गुणा 5। फिर यहाँ हो गया आपका 6/5 गुणा 5, ये देखिए। फिर हो गया आपका 2/5 गुणा 5, ये देखिए। सारे पदों में गुणा कर दिया हमने। अब देखिए सब कट जाएंगे। तो देखिए ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो मैं ये वाला हमने किया, मैं इसको नहीं करता, मैं डायरेक्ट इनको करता। मैं कौन सी लाइन लिखता, ये वाली लिखता। देखिए आप ध्यान दीजिए, आप देखिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये देखो 3 से 3 कटा, 2 बचा, यहाँ पर 2, यहाँ 3 से 3 कटा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3 से 3 कटेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 1 या 3, यहाँ आ जाएगा आपका कितना, ये हो गया 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। ये देखिए ये लाइन लिखना है डायरेक्ट। अगर जब आपको ये चीज़ें करनी आ जाएगी तो इस वाले पूरे पद को आप गायब कर दोगे। उसके बाद माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 से 5 कट गया, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर आप चलोगे तो यहाँ बचेगा 5 से 5 कटा, यहाँ 3, यहाँ 1 पंजा आ जाएगा 5, ये देखिए। फिर यहाँ आ जाएगा 5 से 5 कटा, यहाँ 1,
यहाँ आपका क्या होगा 2, देखिए 2/5 से 5 कटा, यहाँ बच गया 2, यहाँ 5 से 5 कट गया, यहाँ बच गया आपका 4, यहाँ 5 से 5 कटा, यहाँ बचा 7, फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए 5 से 5 कटा, यहाँ बचा 6, फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 2। ये देखिए अब ये लाइन आती, देखिए इस लाइन के बाद ये लाइन आती और उसके बाद डायरेक्ट इनको घटा देते, तो घटा दो डायरेक्ट इनको, देखिए हम डायरेक्ट घटाते हैं तो घटा दीजिए इनको, देखिए डायरेक्ट ये देखिए 2 में से 2 गया, देखिए यहाँ लिखेंगे हम 2 माइनस 2, फिर यहाँ लिखो 3 माइनस 3, फिर यहाँ लिखो आप 5 माइनस 5। ये देखिए फिर क्या होगा जी देखिए 1 माइनस 1, यहाँ लिखेंगे आप 2 माइनस 2, फिर यहाँ लिखोगे आप 4 माइनस 4, फिर यहाँ लिखोगे जी आप 7 माइनस 7, फिर यहाँ लिखोगे जी आप 6 माइनस 6, फिर यहाँ लिखोगे जी आप 2 माइनस 2। ये देखिए समझ में आ गया होगा क्या करा, इस वाले 2 में ये माइनस, फिर 2, फिर 3 माइनस 3, फिर ये 5 में 5 घटाया, 1 में 1 घटाया, 2 में 2 घटाया, 4 में 4 घटाया, 7 में 7 घटाया, 6 में 6 घटाया, 2 में 2 घटाया। अब जो इसका आंसर आया देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा बराबर लगा दूँ, तो देखिए आप जानते हो 2 में 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। देखिए बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग इसका आंसर आ रहा है, देखिए ये इसका आंसर हो, देखिए कितना जो है इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था। देखिए ठीक है, तो इतना जो है आशा करता हूँ कि ये आज के जो न्यूमेरिकल सेक्शन था हमारा, और जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो जरूर हमारे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक जरूर आप शेयर करें। और जो भी तो हमारे साथ जो नए हमारे दोस्त जुड़े हैं, जो भी हमारे जो अच्छे विद्यार्थी जुड़े हैं, तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो है कल हम इसके आगे के जो न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, और वो जो न्यूमेरिकल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और लॉन्ग होंगे थोड़े। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको शॉर्ट विधि से कैसे करते हैं ये आप जरूर इस माध्यम से सीखोगे कि किस तरह से हम उनको बड़े क्वेश्चनों को और ये छोटे तरीके से कैसे हम इनको करेंगे। तो ये जो है आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।